बहुत आवाज़ आई कि भागो, तो वो साउंड वाज बहुत टेरिफाइंग था, बहुत ही खौफज़दा था। तो रात को भी बैठे रहते थे, शूज़ पहने रहते थे कि नहीं। कभी भी भागना पड़ सकता हाँ, और अंधेरे में ऊपर से लैंडस्लाइडिंग और रेला वगैरह आ गया। वो भी एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी वो, और खौफनाक मोमेंट था। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्ची का क्या होगा, और अगर बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं एक सांस मज़ीद नहीं ले पाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी और सारी हैं। पाकिस्तान का 60% हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। ज़्यादातर जो ये सैलाबी इलाके हैं, सैलाबज़दा इलाके हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत से सयाह गए होते हैं। हमने बहुत सी वीडियो देखी जिसमें जो सयाह गए हुए थे वहाँ पे घूमने फिरने वो फंस गए और उसके बाद जो हालात बने वो आपने देखा कि तकरीबन 4 से 5 एक ही फैमिली के जो मेंबर थे एक पत्थर पे फंसे हुए थे और सैलाबी रेला उन्हें बहा के ले गया। हमारे साथ एक खतून मौजूद हैं, ये अपने 28 टीम मेंबर्स के साथ कुमराट वैली में गई और वहाँ पे बुरी तरह फंस गई। इनकी 1 साल की बेटी भी इनके साथ मौजूद थी। इन्हें आर्मी की तरफ से रेस्क्यू करके वहाँ से बचाया गया, निकाला गया। वहाँ क्या मामला थे, क्या खौफनाक मनाजिर थे और क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था, क्योंकि बता रही हैं कि उस वक्त लगता था कि यहाँ से निकल के नहीं जाया जा सकता। वहाँ पर क्या क्या मामला बने, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग कब वहाँ पहुँचे? आप लोगों के पास क्या खबर नहीं थी कि इस तरह से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज की हुई है? नहीं, वो नहीं पता था? नहीं, नो आइडिया। और अगर पता होता तो कोई खुद आफत के पास नहीं जाता कि लो जी आफत में आ गए और मुझे मारो, या और बच्चे के साथ जाता है स्पेशली, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी इन्फॉर्मेशन हम ले पाए थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि बारिश है, मौसम जो बारिश वाला है, और इसके अलावा हम मतलब सर्द कपड़े वगैरह लेके जा सकते हैं, रेन कोट लेके जा सकते हैं। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन थी। इट वाज लाइक नॉर्मल वेदर जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस मौसम में होता है। हाँ, एक क्वेश्चन जो नॉर्मली हमने पूछा था वो ये पूछा था कि क्या हमें वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग वगैरह का इशू तो नहीं आएगा, या फ्लड वगैरह को कोई सिनेरियो, चूँकि बाकी एरियाज़ में सुनने में आ रहा था एज पर न्यूज़, तो इतनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे, तो देवर से नहीं, इट्स फाइन, आप आ सकते हैं। और हमारा टूरिस्ट भी उसी एरिया से था, तो ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं है। इवन ही प्लान्ड कि हाइकिंग है, ये है फॉर, हाँ हम लोग वी वर जस्ट प्लान कि अच्छा हाइकिंग है। एनीवेज वी वर जस्ट रीच देयर। वहाँ पहुँचने के बाद शाम को हम पहुँचे और रात होने लगी थी, तो एक और टूर जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे लाहौर से, और वो लोग अराउंड 10 या 12 बजे के करीब पहुँचे होकर। तो उन लोगों ने मतलब उन लोगों को आइडिया हो गया कि अब सिनेरियो पर जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। उस वक्त बारिश भी शुरू हो चुके थे। उनके अच्छा प्लान फिर चेंज हुआ। टूरिस्ट ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, अगर हाइकिंग नहीं करते तो काला चश्मा चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वो मैंने कहा अच्छा चलो हाइकिंग से बचेंगे तो यहाँ जाएंगे, फिर देखते ला खैर करें। अब इसी सिनेरियो में वो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं, सुबह 5 बजे निकल रहे हैं। दूसरे वहाँ पे आए हुए दूसरा ट्रिप था, हम लोग तो जा रहे हैं, सुबह 5 बजे निकल रहे हैं, तो आप देखें आपके पास बच्ची है, कुछ करें। मैंने अब नाउ मेरा परेशान होने का टाइम स्टार्ट होने लग गया। 5 साढ़े 5 बजे हम लोगों ने देखा कि हालात अच्छा ठीक है। सुबह इसके बाद हम लोग सो गए कि चलो नहीं ऐसे नहीं है, सब नॉर्मल है। मे बी उनका कोई और इशू, उनको रूम नहीं मिला, उनको कैंप वगैरह को कोई इशू होगा इस तरह से। सो वी वर डिस्कसिंग लाइक दिस। मॉर्निंग में जब हम लोगों ने अपने सामने हमारा जो होटल था उसके बिल्कुल पास था दरिया का ब्रिज और दरिया किनारा, तो वो किनारा जो है वो ब्रिज हमने टूटते हुए देखा कि पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, बारिश रुक ही नहीं रही थी, वो बढ़ता बढ़ता फ्लो ऊपर चला गया और उसको टूटते हुए देखा। मैं मतलब मेरी हालत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी भी थी। मैं तो वहीं पे रोना शुरू कर दिया। सो इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं अपने रूम में आई, बच्ची मैंने पकड़ी हुई थी, तो मेरे पास मेरी कुली एक टूरिस्ट साथ में और में थी, तो उन्होंने मतलब हम लोग बैठे, इतनी देर में बहुत आवाज़ आई कि भागो, तो वो साउंड वाज बहुत टेरिफाइंग था, बहुत ही खौफज़दा था कि वो मतलब लाइक इस तरह था। मुझे तो मैं अपनी सेंसेस ही मैं हर ये बोल रही हूँ कि आई लॉस्ट माई सेंसेस, मैं सेंसेस में नहीं थी। तो किसकी तरह से कहा गया कि भागो?
से हालात इस कदर ख़राब हो गए? ख़राब हो गए ना, तो वो इस तरह से था। वो मेरी बच्ची पकड़ के जब वो भागे तो मैं तो खौफ में आ गई कि लाइक पता नहीं भागते हुए बचना है या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया। मैं ब्लैंक हो गई थी। तो उसके बाद मैंने मतलब वो रोना शुरू किया। वहाँ से हम बच के आगे गए और आगे एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे पहुँचे तो सांस लेने लगे और पता चला जी यहाँ पर एक फैमिली ऑलरेडी है, वो भी कहीं और से बचते बचाते यहाँ वैसे ही पहुँचे हैं। तो वो जी आर्मी से थे, खैर उन्होंने बताया कि वहाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो वो यहाँ BMC पे अब इतनी बात ही कर रहे थे कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग और रेला वगैरह आ गया। वो भी एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी वो, और खौफनाक मोमेंट था। वहाँ हम भागते हुए फिर दूसरे पॉइंट पे पहुँचे और वो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, कि वो रास्ता ना चेंज करता तो हम लोग शायद नहीं होते। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, उसने सिर्फ रास्ता चेंज कर लिया। अगर वो ना चेंज होता, इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल। हाँ, वो आपको नहीं लगता कि जो आपका टूरिस्ट गाइड था वो कहीं अपनी दिहाड़ी या अपने पैसों के लिए आप लोगों को फंसाई जा रहा था? क्योंकि ये किस दिन का वाक़या? हम लोग वेडनेसडे को पहुँचे थे और थर्सडे को ये हुआ था। सैलाबी सूरत हाल तो तकरीबन 1-1.5 माह से ख़राब है, और ये तो बताया जा रहा है ना कि इस तरह के इलाकों का सफ़र फ़िलहाल ना किया जाए। आइडिया नहीं था, मैंने पहले भी कहा अगर होता तो कोई भी हम लोग प्लान ना करते, क्योंकि हमारे लिए हर उस बंदे की जान इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ है, और वी आर लाइक अ फैमिली। ठीक है, तो टीम को लेके जा रहे हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं अपनी भी अपने बच्चे की भी जान खतरे में डालें, टीम की भी जान। असल में ना हमारे यहाँ एक छोटा सा मसला ये है कि जब मरी में हालात ख़राब हुए तो बहुत से लोग देखने पहुँच जाते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि यार ये सूरत हाल हमारे साथ भी बन सकती है, जब तक कि वो बन ना जाए। जिस तरह के भी मामला नहीं, हम लोग देखने नहीं पहुंचे। मतलब मैं आपसे सही कह रही हूँ कि अगर पता हो तो स्पेशली फॉर मी एज अ बीइंग मदर के, हाँ, मदर के लिए मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो मैं सोचूं अच्छा लड़के चाहते हैं तो जाएं, मैं अपना बच्चा लेके क्यों। हाँ, आपको लगता है कि मिसगाइड किया गया क्योंकि वहाँ के जो मुकामी है उनको समहाउ ये स्टेटमेंट मैंने उस रात में उसको कही थी कि पैसों के लिए ना बंदों के साथ ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि अगला बंदे के लिए कोई चीज़ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चा है या कोई चीज़, ये मैंने कही थी। अब पता नहीं ये मुझे उस वक्त जज्बातियत में कही या क्या नहीं, ये मैंने उस बंदे को कही। तो मुझे बताएं कि उसके बाद आपको रेस्क्यू किस तरह से किया गया, कितने दिन वहाँ पे आप फंसे रहे? करीबन 2 रातें 2 दिन तो हम लोग वहीं रहे थे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर रिजॉर्ट, और यहाँ बस पर भाग दौड़ रही और बस सामान वगैरह मतलब इधर उधर हो गया। उसके बाद 3rd डे पे जो है वो हमें वहाँ के मकामी लोग जो थे वो काफ़ी दूर थे, वो वहाँ से मतलब एक ग्रुप में आते हैं और हमें लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो रास्ता नहीं था, रास्ता उन्होंने बनाया था। वो जो रास्ता उन्होंने बनाया था वो कुछ पत्थर से या मतलब लकड़ी वगैरह जो दरख्त वगैरह टूटे हुए। सबसे पहले आपको वहाँ पे मुकामी हजरात की तरफ से रेस्क्यू किया गया। हाँ, उसके बाद वो एक हौसला बने थे, नहीं तो अदरवाइज कोई होप नहीं थी। हमने पूरी कोशिश की हर बंदे को कांटेक्ट करने के लिए। उसमें ये था कि वो लोग यही बोल रहे थे कि बारिश नहीं रुक रही, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है, प्रॉब्लम है। तो हमें बस यही लगता कि अगर बारिश नहीं रुकी और आपको नहीं पता कि अब अल्लाह माफ़ी तो अगर ये 2-3 दफ़ा हमारे साथ हो गया तो चौथी दफ़ा होगा तो बचेंगे, भागेंगे किधर जाएंगे और कहाँ से कोई मसला आएगा, यू नेवर नो। हम लोग तो रात को भी बैठे रहते थे और शूज़ पहने रहते थे कि नहीं भी भागना पड़ सकता। हाँ, और अंधेरे में आप देखें, रात में जनरेटर उनके डीजल नहीं थे, रात हो गई थी, और फिर रात में अगर हम भागते तो या तो पानी की तरफ जाते हैं कहीं और जाते, क्या पता। हशरात भी बहुत होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, मुझे बताएं कि आर्मी के जो हेलीकॉप्टर थे वो रेस्क्यू करने कब पहुंचे और आपको रेस्क्यू करके कहाँ पहुंचाया? अच्छा, वो लोग पहुंचे थे जब बारिश रुक गई थी, और हम लोग ग्रैंड पैलेस में जब एक 1 नाइट स्टे किया था, तो वेरी नेक्स्ट डे हमें मालूम पड़ा कि अगले दिन हेलीपैड्स आएंगे और हमें रेस्क्यू करेंगे। और वो उस दिन आर्मी ने हमें रेस्क्यू करके कांजू कैंट पॉइंट पे मतलब हमें ड्रॉप किया। और चूँकि हम लोग वहाँ से निकले नहीं, क्योंकि हम लोग 4 लोग वहाँ से निकले थे, बाकी मेरी टीम वहीं की वहीं थी। तो दैट वाज क्वेश्चन अस के टीम अभी वहीं है, दे आर इन ट्रबल। ऑब्वियसली वो लोग भी उतना ही सफ़र करके आए थे जितना हम लोगों ने किया था। पहले फैमिलीज़ और ख़वातीन को के लिए स्पेशली। अच्छा, आपके साथ तकरीबन आपकी 1 साल की बेटी थी,
तो पीछे क्या मामला थे? आपकी फैमिली, आपके घर वाले, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे। इसलिए एवरीबडी वॉज वरीड अबाउट दैट कि बहुत मसला है। सब लोग कांटेक्ट कर रहे थे किसी ना किसी सोर्स से कि इनको रेस्क्यू करने के लिए कोई रास्ता निकले, हेली निकले या कोई चीज़, क्योंकि हर बंदे को सिर्फ यही न्यूज़ जा रही थी कि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं और हालात में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर ये मसला मैंने आपको बताया कि बच्ची का फूड नहीं था, अब सब कुछ मेरा वेस्ट हो गया, सेरेलैक बिस्किट्स और उसके दूध वगैरह। सो आई डोंट हैव, और जितने कपड़े बच्ची के मेरे थे वो सब के सब गीले थे। लाइक सर्दी में बारिश पड़ रही है, बच्ची को जितना भी अम्ब्रेला देते बच्ची नहीं रुकती। तो एक बहुत सारे जगहों पे मुझे बहुत दफ़ा रोना आया इस बात के लिए कि जो मैं बार बार कोट करती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बच्ची का क्या होगा, और अगर बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं एक सांस मज़ीद नहीं ले पाऊँगी। तो ये बहुत ही दुख वाली बात थी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आपने कांटेक्ट करना होता है, रब्ता करना होता है अपनी फैमिली से, तो वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल थी? सर्विसेज समहाउ एक दिन अवेलेबल थी, द वेरी नेक्स्ट डे एट नाइट टाइम वो सर्विसेज वाज लॉस्ट, तो वो जा चुकी थी। अब उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि सर्विसेज चली गई, जंगल में कोई बंदा फंसा है, पहाड़ों में, दरिया में, और मुसीबत में बंदा मरता है तो मर जाए, अगले दिन कोई पूछने वाला नहीं कि यहाँ से किसी की कॉल आई थी वो बचा भी है या नहीं बचा, ये वाला सिनेरियो था। खैर आई डोंट नो व्हाट वाज द सिनेरियो इन बिहाइंड दिस, बट हमारे साथ कुछ ऐसा ही रहा था। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने मोना की गुफ्तगू सुनी। बता रही हैं कि मैं अपनी 9 माह की बेटी के साथ वहाँ पर फंस गई थी और इनके साथ इनके 28 टीम मेंबर भी थे। इन्हें एक टूर गाइड की तरफ से आगाह नहीं किया गया कि हालात और मामला इस कदर संगीन हैं। वो इन्हें यही कहता रहा कि कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, नॉर्मल बारिश है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1-1.5 माह से सैलाब की तबाहकारियाँ जारी व सारी हैं। जो भी लोग इन इलाकों का ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, फ़िलहाल घर बैठें, क्योंकि वहाँ पे किसी के साथ भी ये हालात बन सकते हैं। ये लकी हैं, बता रही हैं कि एक वक्त लग रहा था कि हम शायद घर ना पहुँच पाएँ। बहरहाल अल्लाह ने इन पे करम किया, ये अपने 28 मेंबर और अपनी बेटी के साथ बखूबी और खैरियत के साथ वापस आ गई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त।